एडमिशन ऑफ पार्टनर, लॉन्ग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर, हम कैपिटल एडजस्टमेंट सीख रहे हैं। आज उसका एक नया क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है। कैपिटल एडजस्टमेंट हमें थोड़ी सी इसमें डिफरेंट वे में करनी है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं पहले हम। ये बैलेंस शीट हमें गिवन है, ये हमें गिवन है एडजस्टमेंट्स। तो सबसे पहला काम हमें पता ही है कि हमें बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इसमें हम रिवैल्यूएशन अकाउंट पहले स्टार्ट कर लेते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। एसेट माइनस लाइबिलिटी प्लस, और इधर आएगा एसेट प्लस लाइबिलिटी माइनस। एडजस्टमेंट देख लेते हैं। महेश ब्रिंग्स 25,000 एज गुडविल, ये नहीं आता हमारा रिवैल्यूएशन में। अ डेटर हुज ड्यूज वाज 7,500 रिटन ऑफ हैज़ पेड 5,000 इन फुल सेटलमेंट। एक 7,500 के डेटर्स थे जो बैड हो गए थे, अब उन्होंने 5,000 रुपीज़ हमें पे कर दिए हैं। तो ये हम पुट करेंगे बाय बैड डेट्स रिकवर्ड, वैल्यू आ जाएगी 5,000। देन क्लेम ऑन वर्कमैन कॉम्पनसेशन इज 12,500। देख लेते हैं वर्कमैन कितना है, हमारा है ही नहीं। तो जब वर्कमैन नहीं गिवन है तो हमें क्रिएट करना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन में पुट करोगे टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 12,500। अब नेक्स्ट देखते हैं मशीनरी अंडर वैल्यूड बाय 5,000। अंडर वैल्यूड का मतलब है एप्रिसिएशन बढ़ाना है हमें। बाय में लिखेंगे बाय मशीनरी 5,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी है ये। स्टॉक इज़ वैल्यू 10% मोर देन द बुक वैल्यू। स्टॉक को हमने 10% ज़्यादा दिखा दिया। तो पहले बैलेंस शीट में देखते हैं स्टॉक है कितना। बैलेंस शीट में स्टॉक है 82,500। कोई भी चीज़ 100 के इक्वल होती है, अगर उसे 10% ज़्यादा दिखाया है मतलब वो वैल्यू है 110। अब कैलकुलेट करोगे 82,500 इंटू 10 अपॉन 110, ये वैल्यू आ जाएगी 7,500। दैट मीन्स हमें स्टॉक को कम करना है 7,500 से। तो इसे हम पुट करेंगे टू स्टॉक 7,500। तो ये टोटल आ रहा है 20,000, उधर का टोटल है 10,000। लॉस आ गया हमारे पास, बाय लॉस वैल्यू आ गई 10,000। रेशियो देख लेते हैं क्या है राम और श्याम का। रेशियो है हमारे पास 3:2 से बांट देंगे हम 6,000 एंड 4,000। ये बन गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ज़्यादा एडजस्टमेंट्स नहीं है इसमें। राम, श्याम, महेश, राम, श्याम एंड महेश। बैलेंस पुट कर देते हैं पहले। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,50,000 एंड 1 लाख। रिवैल्यूएशन का लॉस आया है वो पुट कर देते हैं टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 6,000 एंड 4,000। जनरल रिजर्व गिवन है, उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाय जनरल रिजर्व। $25,000 को 3:2 में पुट करेंगे हम 15,000 एंड 10,000। नए पार्टनर का कैपिटल हमें कैलकुलेट करना है बाय कैश अकाउंट। प्रीमियम पुट कर देते हैं बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। महेश गुडविल लेके आया है
25,000, तो 25,000 को भी हमें 3:2 में ही बांटना है। फिर से यही आएगा 15,000 और 10,000। अब हम इसे बैलेंस कर लेते हैं। 1,80,000, 1,20,000, 1,80,000 and 1,20,000. Two balance CD, 1,74,000, 1,16,000. अब हम चेक करते हैं कि कैपिटल एडजस्टमेंट में क्या चेंज है। इसमें लिखा हुआ है महेश विल ब्रिंग कैपिटल इक्वल टू 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ राम एंड श्याम। राम एंड श्याम का जो कंबाइंड कैपिटल आएगा उसका 20% अगर हम निकाल देंगे तो उसका कैपिटल आ जाएगा, मतलब कैश की वैल्यू आ जाएगी। तो पहले हम कंबाइंड कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। कंबाइंड कैपिटल 1,74,000 प्लस 1,16,000, 2,90,000 आएगा इसका टोटल। इसका 20% कैलकुलेट कर देते हैं तो उसकी कैश की वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू आ गई 58,000। इसे यहाँ पुट कर देंगे और ये यहाँ पुट हो जाएगी। अब बैलेंस शीट में कोई चेंज नहीं है तो बैलेंस शीट इस क्वेश्चन की आप खुद बनाएंगे, और अगर आपसे नहीं बन पाती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसे कंप्लीट कराऊंगी। तो ये था हमारा कंबाइंड कैपिटल। यहाँ हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की जो एडजस्टमेंट है वो पूरी हो चुकी है। हमने ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर भी प्रिपेयर कर लिया है और ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर भी प्रिपेयर कर लिया है। सो थैंक यू।